लखनऊ में भूख के खिलाफ संघर्ष के 60 दिन। बिना रुके, बिना थके 2 वक्त का भोजन बांटकर की मानव सेवा। स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसिएशन का 25 मार्च से शुरू हुआ भूख के खिलाफ यह अभियान लगातार 60 दिनों तक जारी रहा। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष स्टेशनरी विक्रेता निर्माता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, लॉकडाउन का एक भयानक पहलू भूख भी था, जो स्वयं में एक चिंताजनक विषय था। कोरोना आपदा में उपजे इस संकट में हम लोगों ने तय किया कि हमें भी इस देश में इस संकट उपजे हुए इस संकट के समय में कुछ काम करना है, तो हमने भूख के विषय को चुना। हमने स्टेशनरी एसोसिएशन कार्यवाहक अध्यक्ष गौरव महेश्वरी से इस विषय पर बात की, उस आज तैयार हो गए। संगठन के वसीम भाई और साथी अशोक मिश्र जी और हाशिम भाई के साथ मिलकर तय किया, हम सब मिलकर भूखे लोगों को दोनों वक्त का खाना खिलाएंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब ने कमर कस के 25 मार्च से गोविंद रोड चौराहे पर एक परिसर में कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी। शुरुआत में अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन पीरियड इतना लंबा चलेगा। 2 माह तक लगातार हम इसको जारी रख पाएंगे, लेकिन गरीबों की दुआओं में इतनी ताकत मिली कि ये अभियान अंत तक बिना रुके, बिना थके सफलतापूर्वक चला। शुरुआती दिनों में 500 पैकेट दोपहर और 500 पैकेट शाम को बनवाकर कैसरबाग, अमीनाबाद, वजीरगंज, बादशाह नगर आदि क्षेत्रों में बांटने का फैसला लिया गया। 2 दिनों में यह संख्या 1000 के ऊपर हो गई और हमने ये भी देखा कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो राशन देने पर खाना बना सकते हैं। ऐसे परिवारों के लिए 1 सप्ताह के 6 लोगों का राशन पैक करके शहर के विभिन्न इलाकों में देना शुरू किया। 30 मार्च तक 1500 पैकेट सुबह और 1500 पैकेट शाम को हो गए और 50 राशन के किट बंटने लगे और ये सिलसिला लॉकडाउन के प्रथम चरण यानी 14 अप्रैल तक चला। टीम और सहयोगियों की मदद से प्रथम चरण की इस लड़ाई को बखूबी लड़ा गया। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने अपने इलाकों में मदद करनी शुरू की। इस बात की हमें खुशी भी हुई। ठाकुरगंज में हमने अपने एक किचन की दूसरी इकाई को भी खोल दिया, जिसे जावेद ने संभाला। इसी प्रकार आलमबाग में शादाब ने राशन बांटने का काम शुरू किया। हमारी इस मुहिम की गूंज मुंबई तक पहुंची और हमसे प्रभावित होकर मनीष सागर ने भी भूखे लोगों को भोजन, जूस व फल बांटने का काम शुरू किया। यह हमारे संघर्ष की सफलता थी और जब लॉकडाउन 2 की घोषणा हुई तो हम सब ने एक बार फिर तय किया कि हम अपना किचन और राशन के बांटने का काम जारी रखेंगे। जबकि हमारे कोष की स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी हमने अपने इस संघर्ष को लॉकडाउन के अंतिम चरण तक जारी रखने का फैसला किया। लॉकडाउन के चौथे चरण तक आते आते हमारे कोष की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। काफ़ी लोगों की मदद के बावजूद हमारे अभियान से जुड़े लोग व्यक्तिगत घाटे में आ चुके थे, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे और हम भूख की पीड़ा महसूस भी कर रहे थे। इस बीच जब हमने कुछ पीड़ितों से बात की तो उनमें से सबने एक स्वर में कहा कि साहब, हमें लॉकडाउन तक जिंदा रखिए। खाना बंद करने से पहले या तो हमें जहर दे दीजिए या कोरोना। ये बातें सुनकर हमारा दिल बैठ गया और ये बातें दिल को चीर देने वाली थी। इसलिए हमने इस अपने अभियान को ना तो रोक सके, बल्कि हमने ये फैसला लिया कि इसे हम लॉकडाउन के अंतिम चरण तक चलाएंगे। लॉकडाउन के 4 चरणों तक चलने वाले इस 60 दिवसीय अभियान को हमारे अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चौहान ने नेतृत्व दिया। ये अभियान कार्यवाहक अध्यक्ष गौरव महेश्वरी, मोहम्मद वसीम, हाशिम, अशोक मिश्रा और मोहम्मद मोइन के बिना असंभव था, जिन्होंने दिन रात भोजन बनाने से लेकर वितरण तक के कार्यों में अपना योगदान दिया। प्रवीण सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को लोगों तक पहुंचाया। अमर प्रकाश अग्रवाल, संजीव सेठी, रविंद्र भयाना, जगजीत अरोड़ा और पप्पू भाई सहित तमाम व्यापारी भाइयों ने इस अभियान की आर्थिक मदद की। आरोहिणी संस्था से डॉक्टर स्मृति सिंह ने भी हमारे इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। हमने इस अभियान को सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया, जिसका मकसद लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना था कि लोग अपने आसपास के पीड़ितों की मदद करें, और हम इस मकसद में कामयाब भी हुए। हमने अपने अभियान को न केवल जिला प्रशासन एवं नगर निगम में पंजीकृत कराया, बल्कि अपने कार्यों की पूरी जानकारी जिला प्रशासन एवं नगर निगम को देते रहे। हम अपने अभियान से जुड़े सभी सहयोगियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इतना बड़ा यह अभियान संभव नहीं था।